नमस्कार दोस्तों, चीन के एक उद्योगपति च्यांग गेट हुआ ने नेपाल में एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी चालू कर दी है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सीमेंट कंपनियां तो बड़ी बड़ी नेपाल में बहुत है, इसमें क्या विशेष है? तो आगे सुनिए। धादिङ बेनीघाट रोराङ गांव पालिका वार्ड नंबर 2 और तातली में ये फैक्ट्री है और अभी शनिवार को 114 आदमियों ने मशाल जला के इसका उद्घाटन किया और इसमें चीन का एक बहुत बड़ा चीन के बहुत सारे आदमी शामिल थे इस आयोजना में, जहां पर उद्घाटन हुआ। यानी कह सकते हैं कि इस फैक्ट्री की शुरुआत हो गई है प्रोडक्शन की और लगभग 2 महीने में यह कंपनी जो है अपने फुल प्रोडक्शन पर आ जाएगी। अब इसमें विशेष बात क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों विशेष बात यह है कि नेपाल में बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। यानी नेपाल को सीमेंट किसी दूसरे देश से नहीं मंगाना पड़ता है। नेपाल की कंपनियां इतनी सक्षम हैं कि वो अपने लिए सीमेंट खुद उत्पादन कर पाती है। इनमें मुख्य है शिवम सीमेंट, जगदम्बा, उदयपुर, हिटौडा, अगरखांची, सोना, सीजी सीमेंट, विशाल सीमेंट, अग्नि सीमेंट, ऐसे दोस्तों बहुत सारी सीमेंट कंपनियां नेपाल में है। नेपाल को हर साल लगभग 35 लाख टन सीमेंट की जरूरत होती है और इस समय इस कंपनी को छोड़ देंगे तो नेपाल की सभी कंपनियां मिला के 44 लाख टन सीमेंट बनाने में सक्षम है। यानी नेपाल ज़्यादा ही सीमेंट बनाता है। जितनी सीमेंट नेपाल को जरूरत है उससे 10 लाख टन ज़्यादा बनाने की कैपेसिटी है नेपाल के पास में। और दोस्तों आपने देखा भी होगा कि नेपाल में इंडिया से सीमेंट नहीं आती है क्योंकि नेपाल स्वयं बनाने में सक्षम है। अब हुआ क्या दोस्तों, ये जो फैक्ट्री चाइनीज उद्योगपति च्यांग गेट हुआ जो लगा रहे हैं, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा और बताया जा रहा है कि नेपाल की जो शिवम सीमेंट कंपनी है उससे 3 गुना ज़्यादा उत्पादन या 2 गुना ज़्यादा उत्पादन, यानी 2 से 3 गुना ज़्यादा उत्पादन बताया जा रहा है कि ज़्यादा करेगी ये चाइनीज कंपनी। और दोस्तों सीधी बात है, जब किसी चीज़ का उत्पादन बढ़ता है तो उसके दाम भी कम हो जाते हैं। तो नेपाल में जब ये कंपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी तो कहीं ना कहीं सीमेंट के दाम कुछ न कुछ जरूर कम होंगे। यानी सीधा फायदा जनता को होगा। हाँ दोस्तों, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो सामान की कीमतें कम हो जाती, लेकिन दोस्तों इसका एक साइड इफेक्ट भी है। नेपाल में छोटी छोटी बहुत सारी सीमेंट कंपनियां हैं, वो सीमेंट कंपनियां बंद हो जाएगी या बंद होने की कगार पर चली जाएगी और नेपाल की जो टॉप सीमेंट कंपनियां हैं, शिवम सीमेंट जैसे, इनका प्रोडक्शन भी बहुत डाउन हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये विश्लेषक कह रहे हैं नेपाल के। दोस्तों ये जो कंपनियां हैं नेपाल की, जगदम्बा, उदयपुर, हिटौडा, अगरखांची जो भी हैं, ये सब नेपाली लोगों की कंपनियां हैं। यानी इनके जो मालिक हैं, सेठ हैं, वो सब नेपाली हैं। लेकिन हुआसिन सीमेंट कंपनी का जो मालिक है वो चाइनीज है, च्यांग गेट हुआ। अब इसके 95% शेयर अपने ही है इसमें। अब आप खुद ही सोच लीजिए। तो फायदा तो यह है कि सीमेंट कुछ सस्ती जरूर होगी और उससे नेपाली लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन नुकसान यह है कि नेपाल की अपनी छोटी कंपनियां बंद हो जाएगी। शिवम सीमेंट, जगदम्बा सीमेंट जो बड़ा प्रोडक्शन करती थी, उनका भी प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा और बहुत सारा पैसा नेपाली कंपनियों के मालिक को न मिलके विदेशी आदमी को मिल जाएगा क्योंकि इसका मालिक ही चाइनीज है। नुकसान तो दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फायदा भी तो है। कुछ सीमेंट सस्ती होगी और नेपाली जनता को राहत मिलेगी। और दोस्तों नेपाली कंपनियों की ताकत नहीं है कि चाइनीज कंपनी का मुकाबला कर सके। वही भारत में जैसे लावा जो भारत की कंपनी है, वो बहुत सारे मोबाइल बना रही थी, लेकिन जब भारत में चाइनीज कंपनियां गई तो भारत की जो मोबाइल कंपनियां हैं, इनका प्रोडक्शन पूरी तरीके से 0 हो गया, यानी बहुत कम हो गया। और चीन की कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को मात दे दी भारत में ही, हमारे ही देश में।
लेकिन इसका फायदा हुआ कि जनता को सस्ते मोबाइल मिलने लग गए और ठीक क्वालिटी के कम पैसे में सही मोबाइल मिलने लग गए। तो फायदा तो है। हालांकि भारत ने इन सब कंपनियों पर अरबों रुपए का क्लेम ठोक दिया है, क्योंकि भारत ने दावा किया है कि चाइनीज जो कंपनियों के मालिक हैं ये भारतीय टैक्स विभाग से मिलके और टैक्स जमा नहीं करवा देते हैं या नहीं करवाते हैं। जो भी हो दोस्तों, लेकिन कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान है। धन्यवाद।